जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? फिर सर आज क्या लेकर आ गए? आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लेकर आया हूं। आज आपको मज़ा आने वाला, आज फुल मस्ती करेंगे आप लोग मेरे साथ। कैसे सर? क्योंकि आज मैं उस चीज़ को लेकर आया हूं, वो स्पेशल गिफ्ट है जो बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है सर, ज़रा बताएंगे आप? वो है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। ये तीन वर्ड बच्चे बराबर बोलते रहते हैं। ये वर्ड आपके मुंह से निकलता है। अच्छा, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए ना सर। लेट किस बात का है? अरे पेशेंस रखो, अभी तो ये पहली मंजिल है, अभी तो शुरुआत ही कर रहे हैं। सुनिए ना पहले तो। सर ये क्या है? तो तीन वर्ड आपके अकाउंटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो बच्चे में कुछ सिमिलरिटी है उस चीज़ में और कुछ जगह पर सिमिलरिटी नहीं है, डिफरेंसेज है। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। अगर हम तीनों बात करते हैं तो बच्चे को लगता है कि सर तीनों तो सेम चीज़ें हैं। नहीं यार, नहीं मेरे दोस्त, नहीं मेरे स्टूडेंट, ये तीनों में कुछ सिमिलरिटी है तो कुछ सिमिलरिटी नहीं है। तो जरा सुनते हैं क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सर लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड क्या? अकाउंटिंग। क्या लिखा है? डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड क्या? अकाउंटिंग। दूसरे में लिखा है अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। क्या लिखा हुआ है? अकाउंटिंग एंड क्या? अकाउंटेंसी। समझते हैं दोनों में क्या डिफरेंसेज है, दोनों क्या है। सबसे पहले क्या आया? तो सबसे पहले हमारा जो है वो बुक कीपिंग आया। क्या आया बेटा? एकदम प्रॉपर। आप कॉपी और पेन पकड़ेंगे और साथ में आप भी नोट करेंगे, तब आपको मजा आएगा। सबसे पहले बुक कीपिंग आया। लेकिन बुक कीपिंग आने के बाद भी सारी चीज़ें नहीं होना, बड़ी मुश्किल हो रहा था लोगों को। क्योंकि यहाँ पर बुक कीपिंग मेंटेन कब होता है और कौन मेंटेन करता है? सर ये जूनियर स्टाफ मेंटेन करता है, इसमें स्पेशलाइज स्किल की जरूरी नहीं पड़ता है। तो सर ये थोड़ा बहुत आपको हिसाब किताब करने का जरूरी है, इसमें पढ़े लिखे लोग की जरूरी नहीं है। सर नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ते गया। सर तब आया क्या? इसके बाद आया कि भैया यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स बनते गया, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते गया, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन होते गया। तब आया, कहता है कि देखो ऐसे नहीं होगा, वो अकाउंटिंग को जरूरी पड़ा। तब आया बेटा अकाउंटिंग। अब आपको मैं बता दूं, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों मिलकर बना क्या बेटा? ये बन गया अकाउंटेंसी। क्या बन गया जरा बताएंगे? ये बन गया आपका अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इस तरीके से आया, बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग इक्वल टू क्या? अकाउंटेंसी। हमारा अकाउंटेंसी आया कैसे? तो सर यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पर कोई भी अकाउंट बुक कीपिंग मेंटेन कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर जूनियर स्टाफ मेंटेन करता है। यहाँ पर रिजल्ट बड़ी मुश्किल है, रिजल्ट की झमेला नहीं है, यहाँ पर समराइज नहीं होता है। चलिए यहाँ पर कोई, लेकिन यहाँ अकाउंटिंग की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्पेशलाइज स्किल, पढ़ा लिखा होना चाहिए जो अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है? सर यही तो टॉप लेवल है जो प्रोफेशनल लोग मेंटेन करता है। डिसीजन मेकर यहाँ से ही स्टार्ट होगा। ये लोग डिसीजन मेकर है जो डिसीजन लेगा और प्रॉपर रिजल्ट देगा। आइए सर तीनों में डिफरेंसेस सुनते हैं, ज़्यादा बात बढ़ाने को नहीं है, बात काम करते हैं कि सर सबसे पहले तो बताएं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेज है। सुनिएगा ध्यान से, और सुनिए और साथ में कॉपी कलम पकड़ लीजिए आप अपनी। सर बुक कीपिंग देखो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उसको हिंदी में हम ट्रांसलेट करके आपके सामने रखेंगे, दम इजी पड़ेगा। आपको कोई जरूरी नहीं है ज़्यादा टेंशन लेने का। देखो बुक कीपिंग क्या है, कहता है कि बुक कीपिंग इंक्लूड्स है आई फॉर आइडेंटिफिकेशन। आई फॉर क्या? आइडेंटिफिकेशन। मैंने बता चुका हूं,
आइडेंटिफिकेशन द बिजनेस ट्रांजेक्शन, बोला आइडेंटिफिकेशन द बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसका मीनिंग क्या है कि आप पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करो, कैसा ट्रांजेक्शन है, मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है, बिजनेस से रिलेटिंग है कि बिजनेस से बाहर का है, जिसको मेजर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बुक कीपिंग में इंक्लूड्स होगा। तो I4 क्या, आइडेंटिफिकेशन द बिजनेस ट्रांजेक्शन, I4 क्या, आइडेंटिफिकेशन द बिजनेस ट्रांजेक्शन। M4 क्या बेटा, M4 क्या, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, कहता है ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करो, मेजरिंग करो कि टर्म्स ऑफ मनी में। मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर हम 100 कप चाय बेचे, अगर हम 5 का बेचे या 1000 का बेचे या 5000 का बेचे, उससे पैसा आया कितना, सर उसको बोलते हैं मेजरिंग द आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन इन टर्म ऑफ मनी। क्या है, मेजरिंग द आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर क्या आया से सुनिए, कहता है रिकॉर्डिंग द मेजर ट्रांजेक्शन एंड। रिकॉर्डिंग का मीन्स क्या होता है से देखिए, रिकॉर्डिंग हमेशा जर्नल बुक में होता है। कहाँ होता है बेटा, जर्नल बुक में रिकॉर्डिंग होता है। कहाँ होता है, किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्डिंग कहाँ होगा सर, रिकॉर्डिंग जर्नल बुक में होगा, प्राइमरी स्टेज में होगा, ओरिजिनल बुक्स में होगा, सब्सिडियरी बुक जिसको बोलते हैं उसमें होगा मेरे बच्चे, मेरे प्यारे। तो चलो सर, यहाँ पर आपने I4 आइडेंटिफाई किए, M4 मेजरिंग हुआ, R4 रिकॉर्डिंग हो गया जर्नल, और C4 क्या, क्लासीफाइंग। इसका मतलब है कि बुक कीपिंग सिर्फ ये 4 चीजें आपको बताता है, I4 आइडेंटिफिकेशन, M4 मेजरिंग, R4 रिकॉर्डिंग, C4 क्लासीफाइंग। यहाँ पर अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, समराइजिंग, ये समराइजिंग का रिजल्ट नहीं देता है, यहाँ पर बुक कीपिंग में समराइज नहीं होता है, याद कर लीजिएगा। तो क्या होगा सर, I4 आइडेंटिफिकेशन, M4 मेजरिंग, R4 रिकॉर्डिंग, C4 क्लासीफाइंग, समराइजिंग की बात नहीं होगा। आते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग कैसे तैयार हुआ। सर अकाउंटिंग कहता है आओ, अकाउंटिंग कहता है आओ और मुझे रिकॉर्डिंग करो, मुझे रिकॉर्डिंग करो। कौन बोलता है बेटा, कौन बोलता है, अकाउंटिंग आओ, आओ मुझे रिकॉर्डिंग करो। तो सर अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग, अगर बुक कीपिंग नहीं रहता तो अकाउंटिंग नहीं आता, अकाउंटेंसी नहीं बनता। तो प्राइमरी स्टेज में आइए, कहता है कि यहाँ पर समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन, यहाँ पर समराइजिंग का मीन्स होता है ट्रायल बैलेंस। यहीं पर आपका ट्रायल बैलेंस की बात होता है, जहाँ पर टोटल हम लिखते हैं, क्या करते हैं। अब आपको मैं बता दूं समराइजिंग का क्या मीनिंग होता है। मैं पिछले क्लास में सारे जगह पर मैं ये बोला हूँ, समराइजिंग का मीन्स होता है छोटा, समराइजिंग का मीन्स होता है रिजल्ट को छोटा करना। अब आप क्या करते हैं कि प्रत्येक डेट वाइज आप ट्रांजेक्शन दिखाते हैं। परचेज का 50 ट्रांजेक्शन है, 100 अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन है साल के अंदर, लेकिन साल की माने प्रत्येक डेट वाइज, लेकिन ईयर एंडिंग में क्या करते हैं, आप साल के एंड में टोटल परचेज या टोटल सेल दिखाते हैं, डेट इज कॉल्ड समराइजिंग। आप पूरे साल एग्जाम देते हैं, वीकली टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट होता है, हाफ ईयरली होता है और फाइनल टेस्ट होता है, उसके बाद रिजल्ट आता है। वो पेज आपको कितने पेज में रहता है रिजल्ट, सर 1 पेज में रहता है। बिजनेस का भी रिजल्ट 100 पेज में नहीं आता है, 2-3 पेज में काफ़ी हो गया वो रिजल्ट आता है। अब देखो समराइजिंग द क्लासिफाइड, क्लासिफाइड का मतलब होता है कि हमारा जो ट्रांजेक्शन होगा वो एक तरह का नेचर नहीं होगा, अलग अलग का ट्रांजेक्शन होगा। सर कोई एसेट्स होगा, कोई लायबिलिटीज होगा, कोई इनकम होगा, कोई एक्सपेंसेज होगा। तो क्लासिफाइड करने का मतलब क्या होता है, अलग अलग। हमारा जो क्लासिफाइड का मीनिंग हो गया जिसको हम लेजर बोलते हैं, लेजर, लेजर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अकाउंट्स बोलते हैं। अब कहता है कि एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स टू यूजर। अब देखो एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है। सर आपके पास अगर 2 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन ए है और प्रोडक्शन 2 है, ये दोनों डिपार्टमेंट है, एक कोलकाता में है और एक बेटा पटना में है।
अब आपको ये देखना है कि एक जो है सेम पैसा हम इन्वेस्ट करके 10 यहाँ भी लगा रहे हैं, 10 यहाँ पर लगा रहे हैं, एक का देख रहे हैं कि जो कोलकाता का है उसका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहा है, सेल ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ देख रहे हैं कि इसका सेल कम हो रहा है, यहाँ पर रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट नहीं हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है? ऐसे में आपको ज़रूरी है कि उस रिजल्ट को पता लगाएं कि किस कारण से कोलकाता वाला का रेवेन्यू ज़्यादा है और पटना का रेवेन्यू आपका जो भी है वो कम है। सेम चीज़ आप लगाते हैं, सेम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अलग अलग रिजल्ट क्यों दे रहा है? कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी है, या कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है। किस कारण से रेवेन्यू कम हो रहा है ये पता लगना है, तो रिजल्ट को एनालाइज करना है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर। सर रिजल्ट आए तो एनालाइज करो कि पिछले साल का सेल और इस साल के सेल में कितने का इंक्रीज हुआ है या कितना डिक्रीज हुआ है, कितना नेट प्रॉफिट बढ़ा, कितना नेट प्रॉफिट घट गया, कौन कौन से प्रॉफिट बढ़ा और कौन कौन से प्रॉफिट घट गया, कौन कौन से एसेट्स लिक्विड है, कौन कौन से फिक्स है, कौन कौन से करेंट एसेट्स है। ये सारी चीज़ें को पता लगाना है। रिजल्ट आए तो उछलना नहीं चाहिए, ईगरनेस उतना ना हो जाइए। सर ये देखिए कि पिछले साल का बिजनेस का रिजल्ट और इस साल का रिजल्ट कितना है। अब रिजल्ट आते हैं तो पूछते हैं ना, ये मुन्ना तुम्हारा रिजल्ट क्या है, तो पूछता है तुम पहले बताओ ना। तो रिजल्ट को, ये बिजनेस का रिजल्ट के बारे में कर रहा हूँ, आपका भी रिजल्ट उसी तरीके का है। तो रिजल्ट को एनालाइज करो, इंटरप्रेटिंग करो, तब यूजर को मिलता है। बोलता है कम्युनिकेटिंग टू द रिजल्ट यूजर्स। अब रिजल्ट किसको मिलेगा? यूजर्स को कम्युनिकेट करना है। जो यूजर्स है, जो ईगरनेस है, जो उतावला, जो पैसा लगाए हैं, वो रिजल्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको रिजल्ट तो तभी तो डिसीजन ले पाएगा कि आपके यहाँ इन्वेस्ट करें या ना करें, या पैसा होल्ड करे शेयर या विड्रॉल कर ले। तो देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि अकाउंटिंग का क्या काम है। समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट टू यूजर्स और कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स। अब कहता है कि सर बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज में काम करता है और ये सेकेंडरी स्टेज में काम करता है। सर ये रूटीन जॉब है और ये क्या है? ये एनालिटिकल एंड क्या है? डायनेमिक है। ये रूटीन जॉब है और ये क्या है? एनालिटिकल एंड डायनेमिक है। ये कौन मेंटेन करता है बेटा? जूनियर स्टाफ। ये कौन मेंटेन करता है? सीनियर स्टाफ। इसमें स्पेशलाइज स्किल की जरूरी नहीं है। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग की जरूरी, थोड़ा बहुत ज्ञान, नॉलेज अकाउंटिंग बुक कीपिंग का होना चाहिए। थोड़ा बहुत कैश ट्रांजेक्शन तो पढ़ना आने चाहिए भाई, उतना भी नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। और यहाँ पर जो अकाउंटिंग मेंटेन करेगा उसके पास स्पेशलाइज स्किल होना चाहिए। उसके पास सीए की डिग्री नहीं होना चाहिए, लेकिन स्पेशलाइज स्किल होना चाहिए जो अकाउंटिंग मेंटेन करेगा। लेकिन ऑडिट, जो ऑडिटर है, जो ऑडिट करेगा, उसके पास तो सीए का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। हाँ सर वो अलग चीज़ें हम बताएंगे आपको, यहाँ पर आपको देख लेना है। तो सर बुक कीपिंग में क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन होगा, मेजरिंग होगा, रिकॉर्डिंग होगा, क्लासीफाइंग होगा, प्राइमरी स्टेज होगा, रूटीन जॉब होगा, जूनियर स्टाफ होगा, नो स्पेशलाइज स्किल होगा। यहाँ पर क्या होगा? समराइजिंग क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन, एनालाइजिंग द इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट टू यूजर, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू यूजर। सेकेंडरी स्टेज में होगा, एनालिटिकल है, डायनेमिक होगा, सीनियर स्टाफ मेंटेन करेंगे और स्पेशलाइज स्किल आएगा। अब बात करते हैं सर कि हमारा अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंसेज है। सुनिएगा सर, यहाँ पर सीनियर स्टाफ मेंटेन करेगा तो यहाँ पर प्रोफेशनल लोग मेंटेन करेंगे, जैसे सीए साहब हो गए, ये मेंटेन करेंगे, प्रोफेशनल लोग मेंटेन करेंगे। सर ये सेकेंडरी स्टेज होगा तो ये कंप्लीट धमाका होगा। क्या होगा? कंप्लीट प्रोसेस होगा, कंप्लीट पैकेज होगा। सर क्या होगा? सर यहाँ पर बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये सारे चीज का कंप्लीट प्रक्रिया होगा, कंप्लीट प्रोसेस होगा। कहता है कि सर हमारा अकाउंटिंग किसके बेस पर काम होता है? बुक कीपिंग के बेस पर काम होता है। सर ये हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग होता है, अकाउंटेंसी ही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। सर यहाँ से ही सारी चीजें हमारा स्टार्ट होता है।
Sir, it is concerned with the recording. R for recording, C for classifying, S for summarizing, interpretation, कम्युनिकेशन, फिनेंशियल स्टेटमेंट। सर, जिस तरीके से आपका रिजल्ट होता है उसी तरीके से बिजनेस का रिजल्ट होता है। बिजनेस को रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? फिनेंशियल स्टेटमेंट। इस फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। और चीज आता है जो आगे पढ़ेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सब फिनेंशियल स्टेटमेंट में आता है। ये भी फिनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस का रिजल्ट है। जिस तरीके से आपको मार्कशीट मिलता है, आपको जज किया जाता है कि आप कितना अच्छे हैं, उसी तरीके से इसका रिजल्ट को भी हम लोग जज करते हैं। यहां पर क्या बोला? इट रेफर टू द इंटायर। अच्छा, ये सारी चीज को बताता है, इंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, बिल्कुल हेल्प करेगा। सर, ये क्या होगा? थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ये दोनों का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कौन लोग करेगा? प्रोफेशनल अकाउंटेंसी करेगा। तो देखो, बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग इक्वल टू क्या? अकाउंटेंसी। याद कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।